थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पर करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। देखिए, इंग्लिश को सीखने का सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या है? लिसन टू इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके सुनिए, क्योंकि ट्रांसलेशन करते हैं हम तो होता क्या है, 10% सेंटेंसेज हैं जो हिंदी से इंग्लिश में मिलान हो सकते हैं। 90% हम ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन एक्सप्रेशंस बोलते हैं जिनको हम ट्रांसलेशन करके हिंदी से मिलान करके नहीं बोल सकते। तो हम कुछ इंग्लिश में नेचुरल कॉन्वर्सेशन करेंगे। आई विल बी आस्किंग मेहरीन सम क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस को आप भी अपने तरीके से आंसर करने की कोशिश करिएगा। देखना यह है कि आपके माइंड में इंस्टेंटली आंसर आ रहा है, शब्द आ रहे हैं या फिर नहीं। पहले हिंदी में सोच के इंग्लिश में बोल रहे हैं या फिर डायरेक्टली आपके पास आंसर है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस करने में और मजा आएगा। जैसे मैंने कहा हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम फाइन, राइट, रटा हुआ है। इस प्रकार से आपने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी अवस्था कैसी बताऊं, अच्छी बताऊं, नॉर्मल बताऊं, फिर उसका ट्रांसलेशन करूं, फिर बोलूं, राइट। अब अगर हिंदी में सोच रहे होते तो आई एम गुड कहते, आई एम फाइन कह दिया, राइट, और भी कुछ सोचते। तो हम जब बात करते हैं इंग्लिश में तो हम क्या करते हैं, हिंदी में बड़ी गहराई से बात को सोचने लगते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, और जब ट्रांसलेशन करने बैठ जाते हैं तो हम अटक जाते हैं, क्योंकि उन बातों को शायद ट्रांसलेट करना ही नहीं चाहिए, राइट। एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए। तो जैसे अचानक से मैंने एक क्वेश्चन पूछा, बी प्रिपेयर्ड, राइट, ध्यान से सुनना है कि हाउ मच मनी डू यू नीड। क्या आया माइंड में, समझ में तो आ रहा होगा। हाउ मच मनी डू यू नीड, इतना समय लगेगी तो देगा ही नहीं सामने वाला, निकल जाएगा आगे। अब पता है इसके अंदर ब्रेन को ये ट्रेनिंग देनी पड़ती है। देखो, आपको लग रहा होगा कि यार हम बातें सुन रहे हैं, ग्रामर सिखाओ, ग्रामर से नहीं होता है। आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दीजिए कि जल्द से जल्द जो भी क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, इंस्टेंटली आपके पास क्या है बोलने के लिए, और माइंड में परफेक्ट बोलने की कोशिश नहीं करनी है। कुछ तो आया होगा, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, कुछ तो आया होगा। एक शब्द तो बोलना था, ठीक है। कंपलसरी थोड़ी है कि नहीं जी मेरे को परफेक्ट ही बोलनी है, गलत बोलो तो मैंने दोबारा पूछता हूँ, ठीक है। हाउ मच मनी डू यू नीड, आई नीड 20 रुपीज, आई नीड 20 रुपीज़, राइट। तो बी प्रिपेयर टू स्पीक, कोशिश करनी है बोलने की। एक शब्द बोलो भले, कोशिश ये नहीं करनी कि जब भी मैं परफेक्ट पूरा सेंटेंस बोलूँगी, ठीक है। अब मैं दोबारा दूसरा एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ओके, सो यू सेड यू नीड 20 रुपीज़, व्हाट डू यू नीड द मनी फॉर? बिकॉज आई ब्रिंग चॉकलेट, बिकॉज आई ब्रिंग चॉकलेट। अब इसके अंदर गलती क्या रहेगी थोड़ी सी, क्या? आई विल लाएगी ना ये। हाँ, तो जब आई ब्रिंग चॉकलेट बोलने की आदत पड़ जाएगी, यही एक असली तरीका और सही तरीका है। 1000 सेंटेंस बोलोगे, इंग्लिश आ चुकी होगी आपको। करना क्या है, आई ब्रिंग चॉकलेट मतलब इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट सेंटेंस बोलना है। फिर अपने आप पता लग जाएगा यार विल रह गया था, अगली बार में विल लगाओगे। तो व्हाट डू यू नीड द मनी फॉर? बिकॉज आई विल ब्रिंग चॉकलेट, आई विल ब्रिंग चॉकलेट। हु विल यू ब्रिंग द चॉकलेट फॉर? मैंने क्या कहा, हु विल यू ब्रिंग द चॉकलेट फॉर? किसके लिए? हाँ, मैं चॉकलेट किसके लूँगी? आई ब्रिंग चॉकलेट ओनली फॉर मी। हाँ, आई विल फिर से रह गया तो रह जाता है, पता होता है। जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि मैं पुरानी बात नहीं पूछ रहा, आगे की ही पूछ रहा हूँ, राइट। लेकिन बोलते समय शब्द मिस हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि आदत में नहीं है। यू ऑलरेडी नो, बट यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंसेस, राइट। सो आई विल ब्रिंग द चॉकलेट फॉर माई सेल्फ, फॉर मी ना क्या करके, फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए, राइट। सो आई ब्रिंग द चॉकलेट फॉर माई सेल्फ, राइट। वाई वॉन्ट यू ब्रिंग 2 चॉकलेट्स? आई डोंट। अब समझ में आया मैंने क्या कहा? मैं जानबूझ करके ऐसे बनावटी क्यों कह रहा हूँ सेंटेंसेस? बनावटी नहीं है तो बहुत कॉन्वर्सेशनल, ताकि आप शब्दों से अंदाजा नहीं लगाएं। इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं एक्शन में पूछ के आ रहा हूँ, शब्दों को ध्यान से सुनना है। वाई वॉन्ट यू ब्रिंग 2 चॉकलेट्स? बिकॉज हाँ, आई नीड 2 चॉकलेट्स। मैंने कहा, पूछा क्या था? मैं 2 चॉकलेट्स क्यों लूंगी? नहीं, मैंने कहा वाई वॉन्ट यू। वाई वॉन्ट का कहते हैं विल यू नॉट। वॉन्ट है उसका शॉर्ट फॉर्म। मैंने ये पूछा 2 चॉकलेट क्यों नहीं लाओगी? वाई, जैसे मैं कहूँ क्यों नहीं आ रहे हो मेरे साथ? क्यों नहीं आ रहे हो मेरे साथ? अब आप कोशिश करना बोलने की। देखो, सबको बेसिक ग्रामर पता है, बेसिक ही ग्रामर लग रही है इसमें। मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? माइंड में क्या आना चाहिए? एक्शन। अभी की बात हो रही है। मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? तो मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? आप बोल के देखो। हाँ, वाई, हाँ, ले जाने चलने का कम कहेंगे यहाँ पर। अच्छा, वाई
aren't you, Aren't? are you not, Are you not? are you होता है ना प्रेजेंट में पूछते हैं, तो why are you not Why are you not coming with me, coming with me? are you not को क्या कैसे कैसे कह देंगे, why aren't you Why aren't you coming with me, coming with me? मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो, राइट कहना है कि अब देखो मैं ट्रांसलेशन देता हूँ ना, तो पता है होता क्या है, मैं इजी ही करके दे देता हूँ, तो उसको केवल शब्दों को ट्रांसलेट करना होता है, तो आप इंस्टेंटली सुनो इंग्लिश में कोई बात और उसको आंसर करने की कोशिश करो, राइट मैं अगर पूछने लग जाऊँ, व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, फिर से बोलना। व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, यही ना? हाँ ये तो ठीक है, हाँ सो आंसर, I ate banana with milk. आई Ate banana हाँ with milk. विद मिल्क, अब देखो एट ना कह करके यहाँ पर कह देते आई हैड I had अ बनाना, with milk. आई हैड ए बनाना विद मिल्क, With milk. राइट इतना सा कह डाला, बिल्कुल ठीक है आंसर। तो एक्सप्रेशन जितना ज़रूरी है सेंटेंस उतना ही बोला जाएगा। अब अगर इसी में शब्द और बोलना पड़ जाए कि नाश्ते में मैंने एक केला और दूध के साथ केला खाया, नाश्ते में या ब्रेकफास्ट में, तो क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, Breakfast. हाँ ब्रेकफास्ट तो कहते हैं, सेंटेंस बोलना है, ब्रेकफास्ट में मैंने एक केला और केले के साथ दूध पिया, जो भी है। ठीक है, मैंने आज ब्रेकफास्ट में हाँ। केले के साथ दूध पिया। हाँ आई पुराना है ना? हाँ अब आगे तो कह पिया का वही। मतलब पुराना ही हो गया ना। हाँ तो बोल, आई हैड बनाना विद मिल्क, ये भी तो वही होगा, फॉर ब्रेकफास्ट। फॉर कहना है, राइट। तो ये मैं बस वही चेक कर रहा था याद रहा या नहीं रहा। तो जब भी हम लंच डिनर ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो इन ना कह के फॉर कह देते हैं। जैसे लंच में क्या खाओगे तो में नहीं कहेंगे, व्हाट डू यू वांट फॉर लंच, व्हाट डू यू वांट फॉर लंच, राइट। अब देखो एक जगह आपने और सुना होगा मॉडल करके कहते हैं मॉडल वर्ब्स कहते हैं, कैन है, कुड है, वुड है, शुड है, मैंने नहीं सुना। माइट है, सुना नहीं है? अभी नहीं। शुरुआत हुई है, 15-16 दिन ही हुए हैं प्रैक्टिस करते हुए। तो मॉडल वर्ब पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो मॉडल वर्ब्स जो है ना, एक्चुअल में ये गेम है भावनाएं व्यक्त करने का। मॉडल वर्ब्स कुछ लोगों के लिए थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं क्योंकि ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं। जैसे मान के चलो मैं एक सेंटेंस बोलने लगूं कि शायद इरम आएगी। इरम कौन है? इरम इज अ फ्रेंड, राइट। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, शायद इरम आ जाए, शायद इरम आएगी, इरम आ सकती है। सब में क्या हो रहा है, आगे का लग रहा है अंदाजा। इरम के बारे में कितने तरीके से मैंने एक सेंटेंस को बोला। इसी प्रकार से मॉडल वर्ब पे जब आते हैं तो हम अटक जाते हैं एक भी कि नहीं जी यहाँ तो मैं बोला था, कुड नहीं बोला था, माइट नहीं बोला था। इसी जैसे हम हिंदी में अलग तरीके से बोल पा रहे हैं बातों को, उसी तरीके से इंग्लिश में भी बोला जाता है। अब इंग्लिश में बोलना शुरू करते हैं, शायद इरम आएगी, तो माइंड में क्या आना चाहिए, शायद वायद नहीं आना चाहिए, अंदाजा माइंड में आना चाहिए, अंदाज़ा लगा रही हूँ जी, संभावना बता रही हूँ जी। और संभावना अंदाज़ा के लिए वर्ड्स क्या हैं, शायद इरम आएगी, मे बी इरम विल कम। मे बी लगाया अपने आप में एक सेंटेंस ही मान लीजिए इसको, मे बी इरम विल कम। अब मैं ऐसे कह दूँ आई थिंक इरम विल कम, ये भी सही है, राइट। अब इसी की जगह माइट एक वर्ड इस्तेमाल होता है, माइट। ये पता होने चाहिए, कई बार हम अलग स्टाइल में बोलना चाहते हैं, ये ज़रूरी होता है वहाँ। माइट का मतलब है आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, राइट, फ्यूचर का, या प्रेजेंट में भी माइट चल जाता है। लेकिन इसका वर्ड कैसा, वर्ड ऑर्डर क्या रहेगा, मैं ऐसे कह सकता हूँ इरम माइट कम, इरम माइट कम, इरम माइट कम। माइट का मतलब हुआ मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। ऐसे कह सकता हूँ मे बी इरम विल कम। इसमें सेंटेंस अलग अलग बना रहा हूँ, दो मे बी अलग और क्या संभावना जता रहा हूँ, इरम विल कम, हो सकता है ऐसा हो, कन्फर्म बताया, हो सकता है ऐसा हो, मे बी इरम विल कम। या फिर मैं डायरेक्ट शॉर्ट में कह दूंगा इरम माइट कम, इरम आ सकती है, राइट। मैं ऐसे नहीं कह सकता माइट इरम कम, तो ये वर्ड ऑर्डर याद रखना है, राइट। अब माइट का समझ गए मतलब, माइट हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, वो भी आगे का थोड़ा सा माइंड में ये है फ्यूचर के प्रति कि भविष्य में आ सकती है, राइट। जैसे कि पार्टी ये है एक हफ्ते बाद, पार्टी है हमारे घर पे एक हफ्ते बाद, कब है, 26 तारीख को है, एक हफ्ते बाद नहीं है, 26 जून को है, पक्का है 100%, राइट। तो 26 जून को हमारे घर पे एक पार्टी है। अब मैं पूछूं शुड, ये शुड भी जो है मॉडल वर्ब में, इन्हीं में मॉडल वर्ब्स में ही आता है, राइट। तो शुड का मतलब क्या है, कुछ काम करना चाहिए, सलाह वगैरह के लिए। अब मैं सलाह मांग रहा हूँ अपने बारे में, तो मैं कहूँ शुड वी इनवाइट इरम, शुड, यस यू एब्सोल्युटली इनवाइट इरम,
मतलब बिल्कुल। हाँ, तो इतना तो कहा, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, ये तो कहा। आगे का पूरा कर। यस, आगे। यस यू डेफिनेटली लगा देना। हाँ। यस यू डेफिनेटली इनवाइटेड इरम। इनवाइटेड क्यों? इनवाइटेड इरम, सॉरी। हाँ, तो यस यू डेफिनेटली इनवाइट इरम। इरम जो है टेक्निकली, यस यू डेफिनेटली इनवाइट इरम टेक्निकली करेक्ट है, कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में चल जाएगा। लेकिन मैंने कहा शुड वी इनवाइट इरम, तो कह देना चाहिए था यस यू शुड। यस यू शुड। या फिर व्हाई शुडंट यू, क्यों नहीं करोगे जी, तो व्हाई शुडंट यू। तो ये समझ में क्या जाए, शुड समझ में आएगा। देखो बोर नहीं होना है, कोई कोई सेंटेंसेस ना सुनने पड़ते हैं रियल टाइम में। हम सारे मॉडल वर्ब्स को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अभी खत्म करने से पहले यूज़ कर लेंगे सिचुएशन में, ठीक है। तो शुड का मतलब हो गया, जैसे शुड का हम वहाँ पर कहते हैं जहाँ पर हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कई बार हम अपने लिए भी पूछ लेते हैं, क्या मैं ऐसा करूं, जैसे कि मैं ये पूछूं क्या भाई यहाँ सेशन ख़त्म करें, शुड बी एंड द सेशन हियर, राइट। तो इस प्रकार की अवस्था में जहाँ पर आप ये पूछना चाहते हैं कि भाई ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो शुड भी कह देते हैं, राइट। हाँ, तो मैंने ये शुड लाया अगर क्यों था, कुछ नहीं करना चाहिए कुछ नहीं करना चाहिए तो जैसे मान के चलिए कि हाँ, तो शुडंट कर दूंगा, नॉट लगा दूंगा। हाँ, जैसे एक सेंटेंस बोलूँ मैं, अभी मैं भूल जाऊंगा, पहले इस पे आते हैं। मैंने ये सेंटेंस पूछा क्यों था, जैसे कि वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी एट आवर होम ऑन 26th ऑफ जून, राइट। तो मैंने पूछा शुड वी इनवाइट इरम। अब तेरे को कहना है कि आ भी सकती है, अगर इनवाइट करें तो आ भी सकती है, आ भी सकती है। हाँ, इस प्रकार से कहना है, अगर हम उसको इनवाइट करते हैं तो वो आ भी सकती है, ये बात कहनी है। इरम आ भी सकती है, हाँ। बस इतना ही कहना है। ये भी कहना है साथ में, अगर हम उसे इनवाइट करें तो वो आ भी सकती है। अगर के लिए कुछ नहीं लगता। इफ हाँ, इफ वी इनवाइट इरम, हाँ, इफ वी इनवाइट इरम, इरम येट कम। इरम अंदाजा ही तो लगा रहे हैं, आ भी सकती है, अंदाजा लगा रहे हैं। सो इफ वी इनवाइट हर, या फिर इफ वी इनवाइट इरम, शी माइट कम। माइट ऐसे सेंटेंस में लगते इस्तेमाल करना ज्यादा बढ़िया, लेकिन ऐसे भी कह सकते हैं इफ वी इनवाइट हर मे बी शी विल कम, राइट। ऐसे कह सकता हूँ इफ वी इनवाइट इरम आई थिंक शी विल कम। बहुत तरीके हैं, मतलब बहुत तरीके हैं, तो हमें अटकना नहीं है कि भैया ये मे लगाऊं, माइट लगाऊं और ये वगैरह वगैरह। आप पर्पस समझ जाइए, ये सबका मतलब है अंदाज़ा, राइट। कुड कह दीजिए, शी कुड कम। कुड क्या है, एक तो पास्ट की क्षमता के लिए है कि पहले मैं कुछ कर लेता था, और फ्यूचर की संभावना के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये कहें आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। हाँ, पुरानी बेसिक ग्रामर नहीं भूलनी है। देखो जो पहले सीखा होता है ना, अब जो स्टेज है कोई भी एक वर्ड नहीं होता सेंटेंस में। हम क्या करते हैं, जैसे कुड वुड शुड सीखेंगे जी, हाँ। तो एक वर्ड कैसे सीख पाएंगे आप, और भी तो वर्ड्स हैं सेंटेंस में। जब और नहीं पता होंगे तो बीच वाला समझ ही नहीं आएगा। तो जैसे ये सेंटेंस है, आज बारिश हो सकती है, याद करना है। हाँ, इट विल बी रेन नहीं, इट विल रेन कहते हैं, बी नहीं कहते हैं उसमें। फिर इट अवस्था के लिए इट लगाते हैं। मैं ये याद कराने की कोशिश कर रहा था, इसको याद था पहले से, राइट। मुझे लगा भूल गई होगी। हाँ, तो इट कह देते हैं जब भी बारिश की, कहते हैं इट्स हॉट, इट्स कोल्ड, इट्स बोरिंग, इट्स ह्यूमिड। ह्यूमिड पता है कैसा होता है? नहीं। जैसे अभी मौसम हो रहा है घमस वाला बाहर, हाँ, तो वो ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो कह सकते हैं इट्स ह्यूमिड हियर, यानी उमस जो होती है, राइट। तो अवस्थाओं के लिए हम इट लगा रहे हैं, ऐसे तो नहीं कह रहे हियर ह्यूमिड, या ऐसे नहीं कह रहे रूम ह्यूमिड, राइट। द रूम इज ह्यूमिड, द रूम इज ह्यूमिड कह देंगे, कमरे में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। और मौसम की बात करेंगे सो इट्स ह्यूमिड हियर, है। तो इसी तरीके से बारिश के लिए भी इट लगाएंगे। इट इज रेनिंग, हो रही है, होगी तो होगी, आगे होगी तो इट विल रेन। अब अंदाजा लगा रहा हूँ, कंफर्म नहीं कह रहा जी होगी होगी, अंदाजा लगा रहा हूँ तो could, बारिश हो भी सकती है। हाँ, इट कुड रेन, राइट। ऐसे भी कह सकते हैं इट माइट रेन, हाँ, ये भी अंदाजा है। मे बी इट विल रेन, ये भी सही, आई थिंक ये भी सही इट विल रेन। अब मैं ऐसे कहने लग जाऊं आई थिंक इट माइट रेन, तो ये थोड़ा रिडेंडेंट हो जाएगा। रिडेंडेंट मतलब डबल, आई थिंक से भी अंदाजा लगाया, हाँ, और इट माइट रेन से भी अंदाजा ही लगा रहा हूँ, तो अजीब लगेगा। तो सिंपल कह दूंगा आई थिंक इट विल रेन,
राइट और जिसमें एक बार पहले वाले में अंदाज़ा नहीं लगा रहा हूँ, आई थिंक नहीं कह रहा हूँ, तो इट माइट रेन, मे बी इट विल रेन, ये कह देंगे। आई होप यूज़ करना आ रहा होगा। तो जब वर्ड का सही पर्पस समझ जाएंगे, मीनिंग नहीं, पर्पस समझ जाएंगे, तो ग्रामर के तरीके से समझना ही नहीं पड़ेगा, एक शब्द ही तो है, राइट। तो अभी हमें कैन पता है क्षमता के लिए, कुड फ्यूचर की संभावना के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मे का मतलब है हो सकता है, जैसे कि इट मे रेन, इतना भी कहा जा सकता है। मे है न्यूट्रल। ये क्या होता है? मे, अरे वही मे बी क्या है, मे भी एक मिला के कह रहे थे। हाँ। हो सकता है, मे अकेला भी कह सकते हैं, जैसे मैं कहूँ वो आ सकता है, वो आ सकता है। हाँ। तो ऐसे एक सेंटेंस तोड़ के कह रहे थे, मे बी ही विल कम, डायरेक्ट भी कह सकता हूँ ही मे कम, ही मे कम, बस। हाँ He may come. मे कम। जब मैंने यहाँ पर कहा तो मैंने माइट से संभावना थोड़ी सी कम रखी, कोई इतना मिलान भी मत करो, मे माइट इंटरचेंजेबली यूज होता है, बस माइट केवल इतना समझ जाइए। माइट जो है स्पेसिफिकली हम थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि बिल्कुल तुरंत का अंदाज़ा नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे का अंदाज़ा लगा रहा हूँ, राइट। मैंने एक सेंटेंस अभी कहा यहाँ पर कि टेप क्यों बिगाड़ रहा है, मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो कैसे कहेंगे? मैंने ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है, बहुत जल्दी याद आने चाहिए, राइट। ऐसे थोड़ी नहीं, इतना समय थोड़ी होगा हमारे पास सोचने का बातचीत के दौरान, आदत डालनी है जल्दी से, ब्रेन को एकदम थोड़ा तैयार करके बोल। टेप क्यों बिगाड़ रहा है भाई, मुझे ज़रूरत पड़ेगी अभी। बिगाड़ने को क्या कहते हैं? वेस्ट कर रहा है। सॉरी। हाँ टेप क्यों बिगाड़ रहा है? हाँ, क्वेश्चन है। Why हाँ, wasting your tape? आर यू Why are you waste tape? वेस्टिंग कर रहा है ना, तो आर क्यों लगा रहे हैं भाई, आर यू क्यों कह रहे हैं, क्वेश्चन है। Yes. वाई आर यू, और क्या कर रहा है, Wasting द tape. टेप। वाई आर यू वेस्टिंग द टेप, और मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसमें क्वेश्चन नहीं है, तुरंत याद आना चाहिए, आगे कुछ होगा। मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो I need it. आगे I will. I will need this. I will need this. हाँ? So why you wasting the tape? I'll need this. इतनी जल्दी से आना चाहिए। और ये कैसे, मैं मिलान तुलान नहीं कर रहा हूँ, मेरे माइंड में बस एक दो बातें आई कि वाई आर यू, क्योंकि प्रेजेंट में पूछने वाला हूँ, तुरंत वाई आर यू, और काम तो दिख ही रहा था सामने। Why are you wasting tape? Why are you sleeping? Why are you eating? Why are you sitting here? Why are you wasting the tape? तो why are you? Why don't you? Why didn't you? Why can't you? When did you? When will you? ये शब्द जो श्रृंखला है वो 35-40 स्ट्रक्चर्स जो हैं, जिसको वो रट गए, काम तो वो जोड़ ही लेगा, राइट। तो मैंने क्या करा, आधा स्ट्रक्चर रटा हुआ था, कोई ट्रांसलेशन नहीं करा। हाँ। पूछना था अभी क्या कुछ कर रहा है, तो वाई आर यू Wasting द टेप, और आगे एकदम से याद आया कि भाई आगे की बात है, आई विल need this. आई विल, जरूरत पड़ेगी तो आई विल नीड दिस। कहने लग जाता आई विल यूज दिस। मैं बोलूं? हाँ। But why you need this? वाई विल यू नीड दिस? But why will you need this? Because I'm going to fix another tube light in this room. But already here. We already have 2 tube lights here. But already हाँ, we have two tube but lights. we already have We already have 2 tube lights here. हाँ, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा यहाँ पर बताने का तात्पर्य क्या है। फिर दोबारा लौटते हैं मॉडल्स पे, राइट। अब इससे पूछना है कि हमें घूर क्यों रहा है भाई, अब पूछना है, तुरंत याद आना चाहिए। घूरने को क्या कहते हैं? स्टेयर। स्टेयर। हाँ, हमें घूर क्यों रहा है, तुरंत से वाई Why are you staring? आर यू, इतना Why रखना are है, you? वो काम तो दिख ही रहा है। फिर Why are you staring एट अस, at us? देखना, लुकिंग एट अस, स्टेयरिंग एट अस, लाफिंग एट अस, राइट। मुझ पे हंस क्यों रहा है? हाँ, तो Why are you इस्तेमाल होता laughing है, at us? राइट। सो व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट अस? क्या मैंने तुमसे कुछ कहा? बोलियो, क्या मैंने तुमसे कुछ कहा? क्या मैंने तुमसे कुछ कहा? तुरंत, हाँ। I telling. डिड आई, क्वेश्चन है। Did I उल्टी इंग्लिश? हाँ। Did I tell you? डिड आई से Did I say एनीथिंग? anything और किससे? for you? टू यू। To you? डिड आई से एनीथिंग टू यू? Did I say anything So to why you? you staring at us? Did I say anything to you? तो तुम मेरी टेप बिगाड़ रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें डांटा, कहना है। तुम मेरी टेप बिगाड़ रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें डांटा। You wasting my tape. Were Were? था ना, Oh, sorry. हाँ। You were waste my tape. वेस्ट Ting. टिंग। सही है, पूरा कर। अब बोल, ठीक है, तुम मेरी टेप बिगाड़ रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें डांटा। You were wasting my tape.
डांटने को स्कॉल्ड करना। Scold. हाँ, सो आई स्कॉल्डिंग यू। आई स्कॉल्डेड यू। I scolded तो you. देखो अवस्था रटनी चाहिए, कुछ हो रहा है, हो रहा था या हो गया था। हाँ तो मेरी टेप बिगाड़ रहे थे, यू वर वेस्टिंग माई टेप, दैट्स वाई आई स्कॉल्डेड यू, राइट, दैट्स वाई आई येल्ड एट यू। Yelled. जिस प्रकार से मैंने किया था, आई येल्ड एट हिम, चिल्लाया। राइट। तो हाँ, He's हम crying. कहाँ पर थे? एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और वर्ड होता है, वुड। वुड, लकड़ी वाला वुड। नहीं, इसमें यू लगा होता है तो WOULD। हाँ, WOULD वुड होता है। इस वुड को और समझ लेते हैं। देखो, एक वुड का मतलब हो जाता है, इतना सा रट लो कि ये है पोलाइटनेस के लिए, एक अवस्था में कई जगह यूज़ होता है। वैसे एक पोलाइटनेस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि वुड यू लाइक, इतना कह लेते हैं, डायरेक्ट भी नहीं कहते। वुड यू लाइक अपने आप में ही रटा हुआ है, पोलाइटनेस के लिए कहते हैं। सो वुड यू लाइक टू हैव अ चॉकलेट। Would you like to have a chocolate? हाँ, तो वुड यू लाइक अपने आप वुड इसी में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो आप ये समझ जाइए कि वुड आप कह रहे हैं एक तो पोलाइटली किसी बात को कहने के लिए, और वो भी फ्यूचर के लिए, ये प्रेजेंट में ऐसी अवस्था में कहना है। मिलान तुलान नहीं करना है। पोलाइटनेस है तो फिर हम पास्ट में भी पोलाइटनेस कह रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना। ये politeness है क्या? पोलाइटनेस मतलब प्यार से, इज्जत से। अच्छा। हाँ, जैसे मैं अब तुम्हारी मम्मी से कैसे बात करता हूँ? पोलाइटली है। और मम्मी कैसे बात करती हैं? रूडली। कहाँ थे हम? हाँ, वुड पर थे। तो वुड एक तो ऐसे याद कर लेना है, रट्टा लगा लेना है कि वुड यू लाइक अपने आप में बना बनाया फ्रेज है। ज़्यादातर ना ऐसा है, ये ज़्यादातर यूज़ होते नहीं है, अलग अलग मिलान करके जोड़ जाड़ के नहीं यूज़ होते फ्रेसेस। ये बने बनाए फ्रेसेस अवस्थाओं में यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जैसे समझ लिया वुड का मतलब पोलाइटनेस के लिए यूज़ होता है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हम वुड को हर जगह पोलाइटनेस के लिए यूज़ करेंगे। पोलाइटनेस जहाँ दिखानी है, किसके साथ दिखा रहे हैं, फ्यूचर में दिखाने की बात हो रही है, पहले दिखाने की बात हो रही है, उसके हिसाब से ग्रामर लगेगी। ये एक ऐसी अवस्था है। प्रेजेंट में अगर किसी से पूछे कि भाई कुछ करना चाहेंगे आप, तो वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, और काम कह देंगे, राइट। वुड यू पोलाइटनेस के लिए अब लाइक तो कहा मैंने। अब जैसे मैं पोलाइटली कहूँ, थोड़ा खिसकोगी नहीं है, थोड़ा खिसकोगी तो मैं कहूँ विल यू मूव अ बिट। विल जैसी मैंने कहा तो ये हो जाएगा फ्यूचर में कभी, क्योंकि विल कहाँ कहते हैं? लिटरल फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं, राइट। विल यू स्लीप, विल यू गो टू स्कूल टुमारो। यहाँ पर क्या कह रहा हूँ? प्योर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर में कुछ होगा है, लेकिन यहाँ संभावना की बात कर रहा था मैं। सो वुड यू पोलाइटली संभावना के साथ, सो वुड यू माइंड मूविंग अ बिट। ऐसे कहूँ, वुड यू लाइक टू मूव अ बिट। वुड यू लाइक क्या थोड़ा खिसकना चाहोगी, राइट। वुड यू लाइक ना कह करके वुड यू माइंड कह दिया, तो मैंने ये कहा कि बुरा तो नहीं मानोगी अगर खिसक गई थोड़ा सा तो। वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, राइट। जैसे ऐसे कह देते हैं कि आई होप समझ में आया होगा। तो वुड यू माइंड ऐसे स्ट्रेट कह दिया गया, इसको ऐसे भी कह सकते हैं इफ़ यू डोंट माइंड। जैसे मैं कहूँ इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई हैव सम वाटर, मतलब इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने, हिंदी में कहते हैं अगर आप बुरा ना माने तो इसको कह देते हैं इफ़ यू डोंट माइंड, और आगे वो शब्द जोड़ लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में वुड के साथ डायरेक्टली भी कई बार कह देते हैं, जैसे सामने वाले को कहना है कोई काम के लिए, राइट। जैसे कि मैं कहूँ कि बुरा ना लगे तो चाय बना दोगी, नहीं, बुरा ना लगे तो चाय बना दोगी। तो इसी लहजे में बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से कहूँगा तो मैं ऐसे कह दूंगा वुड यू माइंड मेकिंग मी सम टी। Would you mind मेकिंग मी सम टी। ये बहुत शॉर्ट में वर्ड ऑर्डर होता है, इस तरीके से बोला जाता है, और यही एक सही तरीका होता है। और इसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है क्या है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको सुननी पड़ेगी इंग्लिश सिचुएशन में। ग्रामर मिला करके एक सेंटेंस से ग्रामर सीखी, वो दूसरे सेंटेंस में नहीं लगाई जा सकती ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि वहाँ पर शब्द तो वो हैं लेकिन अवस्था दूसरी है, फीलिंग दूसरी है, राइट। तो ग्रामर जो है और वर्ड्स जो हैं वो फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए लगते हैं। हम शब्दों को लगाते रहते हैं, भावना भूल जाते हैं। तो एक तो वुड का मतलब हो गया कि वुड यू माइंड, बुरा मानेंगे आप ऐसा, राइट, इस तरीके से कह दिया। वुड यू लाइक कह दे रहे हैं पोलाइटनेस के लिए, और एक वुड कह देते हैं हम किसी की पास्ट हैबिट के लिए। ऐसे कोई काम रेगुलरली अगर पास्ट में हुआ करता था तो वहाँ भी वुड कह देते हैं। जैसे कि एक मेरी दोस्त थी स्कूल में और वो रोज़ाना सैंडविच ही लाती थी लंच में। अब देखो ये अभी तक जितनी हमने प्रैक्टिस करी है इसमें बहुत सारा मिला के
इतने से सेंटेंस में 5-6 चीज़ें यूज़ होंगी इकट्ठी। मेरी एक दोस्त थी और वो रोज़ाना सैंडविच लाया करती थी लंच में। लंच के लिए याद रहा ना, फॉर लंच है। तो मेरी एक दोस्त थी, वो रोज़ाना लंच में सैंडविच लाती थी। मेरी एक दोस्त थी। हाँ, I had friend. I had a friend. I had a friend. इसका मतलब हो गया दोस्त थी और वो रोज़ाना लंच में सैंडविच लाया करती थी। तो ऐसा जब हम किसी की पास्ट की हैबिट बताते हैं कि कोई काम रेगुलरली किया करता था कोई व्यक्ति, तो कह देते हैं वुड। Would. She would She would. always bring She would always bring sandwich sandwiches for lunch. for lunch. तो वुड कहाँ पर कह रहे हैं? She would always bring. वुड कह दिया तो आप किसी के पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं, जो वो पास्ट में किया करता था, उसकी आदत बतौर रेगुलरली, राइट। और दूसरा वुड कहाँ पर कह रहे हैं? हाँ. जहाँ पर हम प्यार से किसी से कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, पोलाइटली कुछ कहना चाह रहे हैं, राइट। और कम से कम 1000 जगह यूज़ होता है, तो ये सुन के समझ में आएगा। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो अब ये काम करते हैं। चलो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। इसको कैसे कहना है? आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। हाँ, let's wrap up the session here. End the session Let's here. end the session here. Let's finish the session here. Let's wrap up the session here. Let's call it a day, right? और अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है तो आप भी बताइएगा, और इस सेशन के बारे में प्लीज़ हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थोड़ा इंप्रूवमेंट हमारी तरफ से चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप हमारी तरफ से चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं इन सेशंस को, सो वी नीड योर हेल्प। लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और एक जल्दी से अभी शाम को एक और वीडियो अपलोड करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।